तो हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने बिहार बोर्ड के तैयारी में अपने मन और दिल लगन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम अगले वीडियो में नॉन हिंदी के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हम उस पर डिस्कस किए थे और उसका भाई मतलब वो पार्ट 1 था। उसके बाद उसका जो है सीरीज चलता रहेगा जब तक पूरा हिंदी नॉन हिंदी का सब्जेक्ट खत्म नहीं हो जाता है, तब तक चलता रहेगा। और साथ में ही नॉन हिंदी का जो चैप्टर वाइज है उस चैप्टर वाइज हम ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। इस सेशन के माध्यम से आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी मिलेगा क्लास 10th के लिए, जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा नॉन हिंदी का, इस सेशन के माध्यम से आप लोग कराया जाए। तो फिलहाल देखते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा, यहाँ पर मैट्रिक परीक्षा 2026 जितने भी मेरे भाई बहन बिहार बोर्ड की 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए जो है, जो नॉन हिंदी रखे हैं हिंदी और मैथिली, उसके लिए नॉन हिंदी है जो किसला नॉन हिंदी और ईदगाह है। ईदगाह का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 2 है ईदगाह। जो इसमें आप इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की ओर इसी सेशन के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो बताइए आप लोग, अगर आप लोग बुक पढ़े होंगे तो आप लोगों के पास ये क्वेश्चन का आंसर हो, आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो देख, पहला नंबर ये क्वेश्चन है अपने बोर्ड स्क्रीन पर, आप लोगों को दिख रहा होगा अपने फोन के स्क्रीन पर कि मोहम्मद के पास कितने पैसे हैं। मोहम्मद जो है, मोहम्मद के पास कितने पैसे है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद के पास कितने पैसे है, 10 पैसे है या फिर 5 पैसे है या फिर 12 पैसे है या फिर 20 पैसे है। तो एक नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12, मतलब ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद के पास कितने पैसे है, तो मोहम्मद के पास 12 पैसे है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मोहम्मद के पास कितने पैसे है, तो मोहम्मद के पास 12 पैसे है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग इसका आंसर बताइए। आपके फोन के स्क्रीन पर दूसरा नंबर क्वेश्चन यह है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हामिद ने चिमटा चिमटा खरीदा और सम्मी ने हामिद जो था वह तो चिमटा खरीदा था और सम्मी क्या खरीदा था, पतंग खरीदा था या फिर जलेबी खरीदा या फिर खंजरी खरीदा या फिर समोसा। तो हामिद ने तो चिमटा खरीदा था और सम्मी था वो क्या खरीदा है, तो खंजरी खरीदा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खंजरी। और सम्मी जो था वो मेले में जाके खंजरी खरीदा था। चलिए देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन यह है कि 15 पैसे है, 15 पैसे किसके पास है, हामिद के पास है या फिर मोहम्मद के पास है या फिर सम्मी के पास है या फिर मोहसिन के पास है। किसके पास 15 पैसे किसके पास है, 15 पैसे किसके पास है, तो हामिद के पास है या फिर मोहम्मद के पास है या फिर सम्मी के पास है या फिर मोहसिन के पास है। तो 15 पैसे जो है मोहसिन के पास है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी से। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते क्या कहता है। चौथा नंबर क्वेश्चन यह है, चौथा नंबर क्वेश्चन के हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा। हामिद था वो कितने पैसों में चिमटा खरीदा था, तो 1 पैसे में या फिर 2 पैसे में या फिर 3 पैसे में या 4 पैसे में। तो बता दें कि हामिद के पास कुल कितने पैसे थे, तो हामिद के पास कुछ 3 पैसे ही थे, जो कि उस 3 पैसे में वो भी मेला में कुछ ना खरीद कर अपने दादी के लिए क्या खरीदता है, चिमटा खरीदता है। कितने पैसे में, तो 3 पैसे में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप कि हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा था, तो 3 पैसे में चिमटा खरीदा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन तो आ गए हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर हम। तो बताइए आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन कि 5 नंबर क्वेश्चन यह है कि हामिद मेले में क्या खरीदता है।
हामिद मेले में क्या खरीदता है। इससे पहले भी वाला क्वेश्चन भी होता है कि आप लोग इसका आंसर तो आप लोग देख के बता सकते हैं। मिठाई खरीदा या फिर खिलौना खरीदा या फिर चिमटा खरीदा या फिर कपड़ा खरीदा। हामिद ने क्या खरीदा है, हामिद मेले में जाकर क्या खरीदा था, तो चिमटा खरीदा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चिमटा खरीदा था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आज शुरू कर दिए हैं, मतलब आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज ला रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, हर एक सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप लोग इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी क्या करिए, शेयर जरूर कर लीजिए, ताकि अपने दोस्तों को भी साथ ना छूटे और उसका भी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से हो। और आप लोग चाहते हैं कि और दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, और आप लोग कमेंट करके, और इस वीडियो के बाद आप लोग कमेंट कीजिए आप लोगों के इसके बाद कौन सा टॉपिक चाहिए और कौन सा चैप्टर का आप लोगों को दिक्कत हो रहा है। आप लोग उस चैप्टर का नाम बताइए, उसके बाद उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम करवाएंगे। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे आ गए थे। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि हामिद का दादी, हामिद की जो दादी का नाम क्या है, हामिद का जो दादी है उसका नाम क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा 6 नंबर क्वेश्चन। तो बताइए कि हामिद का जो दादी था उसका नाम क्या था। हामिद का दादी का नाम क्या था, सफीना या फतीमा, सफीना या फतीना या फिर अमीना या फिर रवीना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि हामिद का दादी था उसका नाम था अमीना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगले नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आप लोग, और 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये 7 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ईदगाह के पास किस वृक्ष की छाया है। ईदगाह के पास जो है वो किस, ईदगाह के पास किस वृक्ष का छाया है। तो आम का है या फिर इमली का है या फिर पीपल का है या फिर बरगद का है। तो आप लोगों को बुक पढ़े होंगे तो आप लोगों को यह जवाब आता होगा कि 7 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आप लोग बताइए कमेंट करके। ईदगाह के पास किस वृक्ष का पेड़ है, आम का, इमली का, पीपल का या फिर बरगद का। तो 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इमली का पेड़ है। क्योंकि जब मेले जाते हैं तो बच्चे लोग इमली तोड़ते हैं। गोला, गोला जानते हो ना, गोला फेंक फेंक के जो है गाँव में चलते रहता है गोला, जो पत्थर उत्तर है कंकर वो फेंक के इमली तोड़ता रहता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर हो गया और 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। तो आप लोग बताइए कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है। प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है। खेमा है, ठेस है, ईदगाह है या फिर दीनबंधु निराला है। प्रेमचंद द्वारा जो यहाँ पर राइटर का नाम लिखा गया है, कुछ और इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए यहाँ पर टाइपिंग गलती हो गया था तो कोऑपरेट कीजिएगा। तो प्रेमचंद्र लिखित लिखित कहानी का नाम क्या है। तो प्रेमचंद्र लिखित कहानी का नाम ईदगाह है, जो कि ऑप्शन नंबर से सी सही हो जाएगा। आप लोग इस सेशन के माध्यम से भी पता कर सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, क्योंकि ईदगाह कहानी का हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन, अगले नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन यह है कि रमजान के कितने रोज बाद ईद आती है। रमजान के कितने रोज बाद ईद आती है। 30 रोज, 20 रोज, 25 रोज या 22 रोज। रमजान के कितने दिन बाद ईद आती है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो रमजान के कितने दिन बाद ईद आता है, तो 30 दिन बाद ईद आता है, और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 30 दिन बाद जो है, रमजान के 30 दिन बाद ईद आता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। बिल्कुल न डरना, यह पंक्ति किसने कहा? मतलब तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। यह जो बात है किस अम्मा को किसने बताया है? मोहम्मद ने या मोहसिन ने या फिर नूरे ने या फिर हामिद ने। वह 3 साल का जो बच्चा था हामिद, वो हामिद अपने दादी से कहता है, अपने दादी को बताता है कि दादी तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले मेला देख के वापस आऊंगा। उसका दादी को डर था कि देखो छोटा बच्चा था और मेले में कहीं गया, अगर गुम हो गया तो उसको ढूंढ कर कौन लाएगा, इसलिए उसके दादी को चिंता हो रहा था। तो हामिद बोलता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले वापस आऊंगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो बताइए आप लोग अगले नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि गांव पहुंचकर बच्चे ने क्या किया? गांव जब मेले खत्म होने के बाद अपने अपने जब घर गया, गांव गया, तब बच्चे लोग क्या कर रहा था? नाच किया या गाना गाया या फिर झगड़ा किया या फिर अपने अपने खिलौने से खेला? बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर। गांव पहुंचकर बच्चे ने क्या किया? नाच किया, गाना गाया या फिर झगड़ा किया, फिर अपने अपने खिलौने से खेला। कि सबके पास अपना अपना मतलब मेला जाता है, जाहिर सी बात है सब अपना अपना बच्चे जो लोग रहता है वो खिलौना खिलौना लेता है खेलने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, कि खिलौना लेता है खेलने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगले नंबर क्वेश्चन यह है कि 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। आप लोग बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर। कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? जो हामिद का जो पिताजी था, उसका पापा, उसका मौत कैसे हुआ, इसका मृत्यु कैसे हुआ था? मलेरिया के कारण या फिर तपेदिक के कारण, तपेदिक या फिर हैजा के कारण या फिर चेचक के कारण। तो बता दें कि हामिद का जो पिताजी था उसका मृत्यु हैजा के कारण हुआ था। हैजा एक बीमारी है, हैजा बीमारी के कारण उसके पिता का जो था मृत्यु हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन यह है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? मोहसिन जो है, मोहसिन के पास कितने पैसे है? 15 पैसे है या फिर 20 पैसे है या फिर 10 पैसे है या फिर 25 पैसे है? आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी से। 13 नंबर ऑप्शन का क्या हो जाएगा? 13 नंबर का 13 नंबर जो है मोहसिन, मोहसिन के पास कितने पैसे थे? तो मोहसिन के पास 15 पैसे थे या फिर 20 या फिर 10 पैसे थे या फिर 25 पैसे। तो मोहसिन के पास कुल 15 रुपए थे। 15 पैसे मोहसिन के पास कुल 15 पैसे थे, जो कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम चैनल पर लाते रहते हैं। क्योंकि अब समय भी बहुत कम है, आप लोगों को दिन रात मेहनत करना होगा, तभी आप लोगों को एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि नूरे कौन सा खिलौना खरीदता है? जो नूरा है वो क्या खरीदता है? वकील या फिर सिपाही या फिर धोबी या फिर साधु? बताइए 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। कि नूरे कौन सा खिलौना खरीदता है? नूरे जो है वो कौन सा खिलौना खरीदता है? लोग बताइए। नूरे को वकील से प्रेम था। नूरे को क्या चीज से प्रेम था? नूरे को वकील से प्रेम था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नूरे को वकील से प्रेम है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा इसका 14 नंबर का। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हामिद के पास कितने पैसे थे? हामिद जो था छोटा लड़का, उसके पास कितने पैसे थे? 3 पैसे, 4 पैसे, 5 पैसे या फिर 6 पैसे थे? हामिद के पास कितने पैसे थे? हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। 15 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन, तो
चलिए बताइए आप लोग। 16 नंबर क्वेश्चन, ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? युवा युवा अवस्था की परिस्थितियों पर, या फिर लड़कपन की परिस्थितियों पर, बचपन की परिस्थितियों पर, या फिर बुढ़ापा की परिस्थितियों पर? ईदगाह कहानी जो है या फिर बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बचपन की परिस्थितियों पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन यह है, 17 नंबर क्वेश्चन यह है कि महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? मोहम्मद कौन सा खिलौना खरीदता है? भिश्ती, या फिर गुजरिया, या फिर साधु, या फिर सिपाही? 17 नंबर का बताइए कि मोहम्मद कौन सा खिलौना खरीदता है? 17 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। मोहम्मद जो है वह सिपाही खरीदता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिपाही खरीदता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप लोग बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। 18 नंबर क्वेश्चन यह है कि ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के हैं? ईदगाह का शीर्षक पाठ के अनुसार सभी खिलौने कितने पैसे के हैं? 3 पैसे के हैं, या फिर 2 पैसे के हैं, या फिर 4 पैसे होगा, यहाँ पर 4 पैसे का है, या फिर एक पैसे का है? बताइए आप लोग। ईदगाह शीर्षक पाठ के सभी खिलौने कितने रुपए के थे, कितने पैसे के थे? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 2 पैसे के थे। सभी खिलौने जैसे 2-2 पैसे के थे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो अगले नंबर क्वेश्चन यह है, ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ईदगाह शीर्षक जो है इसका कहानी का लेखक, मतलब ईदगाह कहानी जो है किसने लिखा है? फणीश्वर रास रेणु ने लिखा है। फणीश्वर रास रेणु ने, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है, या फिर रामधारी सिंह दिनकर, या फिर प्रेमचंद? तो बता दें कि ईदगाह कहानी का लेखक जो है वो प्रेमचंद साहब है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग आ गए हैं, तो आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि ईदगाह शीर्षक पाठ में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? ईदगाह शीर्षक पाठ में नमाज जब खत्म होने लगा तो लोग क्या कर रहे थे? आप लोग बताइए जल्दी जल्दी से, कि नाच रहे थे, या फिर हंस रहे थे, या फिर गा रहे थे, या फिर गले मिल रहे थे? तो जब भी नमाज खत्म होता है तो सभी मुस्लिम जो है गले मिलते हैं, अपने अपने पड़ोसी से, अपने अपने भाई से, अपने मित्र सबसे क्या करता है? गले मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन यह है कि 21 नंबर क्वेश्चन यह है कि ईदगाह शीर्षक पाठ में कौन अपनी कटोरी में बैठी रो रही है? ईदगाह शीर्षक पाठ में कौन अपनी कटोरी में बैठी रो रही है? मोहसिन की माँ, अमीना, या फिर हामिद की दादी, या फिर नूरे की माँ? वो था जो हामिद का जो दादी था, इसका नाम क्या था? अमीना। हामिद का दादी का नाम क्या था? अमीना। वो ईद के दिन रो रही थी, अपने कोठरी में बैठ के, अपने घर में बैठ के और रो रही थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अमीना जो है अपने कोठरी में बैठ के रो रही थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, 22 नंबर क्वेश्चन यह है कि हामिद मेला किसके साथ जा रहा था? हामिद जो था मेला किसके साथ जा रहा था? इसका ऑप्शन नीचे होगा। हामिद मेला किसके साथ जा रहा था?
हामिद था वो मेला किसके साथ जा रहा था? अपने दादी के साथ जा रहा था, या फिर बच्चे के साथ जा रहा था, या फिर माँ के साथ जा रहा था, या फिर बहन के साथ जा रहा था? तो हामिद के पास तो सिर्फ उसकी दादी ही थी सब कुछ। तो उसके दादी उस दिन नहीं जाती है, वो क्या करता है अपने दोस्तों यानी अपने जितने भी गांव के बच्चे लोग रहता है उसके साथ में हामिद मेला देखे जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन, अगले नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए। आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा है कि हामिद खिलौना की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद लाता है? कलछी, या चिमटा, तवा, या फिर कढ़ाई? बताइए आप लोग। इन 23 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए कि हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद के लाता है? तो अपनी दादी के लिए खिलौना की जगह वो चिमटा खरीद के लाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगले नंबर क्वेश्चन यह है कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी कौन सा है? बाल मनोविज्ञान पर जो है आधारित कहानी कौन सा है? खेस है, या फिर बड़े घर की बेटी है, या फिर ईदगाह है, या फिर इंद्रजाल है? तो बता दें कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित ईदगाह, जो ईदगाह कहानी है, ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, जो कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से कर ले। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि हामिद हामिद की उम्र क्या है? हामिद की उम्र क्या है? 2-3 साल है, 7-8 साल है, 9-10 साल है, या फिर 4-5 साल है? तो बता दें कि हामिद का जो उम्र है कि 4-5 साल का वो लड़का था, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए आप लोग 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए। 26 नंबर क्वेश्चन है कि ईदगाह शीर्षक कहानी के अनुसार मेला गए लड़के में सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है? ईदगाह कहानी जब पूरा पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि मेला जाने पर सबसे ज्यादा खुश कौन है। महमूद है, या फिर मोहसिन है, या फिर हामिद है, या फिर सम्मी है? तो छोटा सा लड़का जो हामिद है, जो मेला जाने के बाद मेले में ना कुछ खाता है, ना कुछ कुछ पीता है, ना कुछ खिलौने खेलने के लिए लेता है। तो लेता है तो बस वो अपने दादी के लिए चिमटा, जो कि उसके दादी जब रोटी बनाता था उसके हाथ जल जाता था। इसलिए जो है हामिद छोटा सा लड़का वो क्या करता है, मेला जाने के बाद जब वो आया अपनी दादी को चिमटा दिया तो सबसे खुश लग रहा था। बाकी बच्चों, क्योंकि जब खिलौना तो कुछ देर मिट्टी खिलौना बना था। ये क्वेश्चन और यहाँ से बता देते हैं कि आप इसमें है ही नहीं, तो खिलौना किस चीज से बना था? यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि खिलौना किस चीज का बना था? तो खिलौना बना था मिट्टी का। तो खिलौना क्या चीज का बना था? मिट्टी का। जो बहुत कुछ सोचता है हामिद, उसके बाद वो नहीं लेता है। और खिलौना था क्या चीज का बना रहता था? मिट्टी का बना रहता था। सोचता था आबिद अगर खिलौना लेंगे अगर मिट्टी का बना है, हाथ से छूटेगा तो टूट जाएगा। तो चलिए देखते हैं और क्वेश्चन है कि हमको लगता नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो में 26 क्वेश्चन हो चुका है अभी तक। तो आप लोगों को इससे ज़्यादा इस चैप्टर से आएगा नहीं, क्योंकि चैप्टर भी छोटा है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि क्या लाइव स्ट्रीम किया जाए, या फिर लाइव पढ़ाया जाए आप लोगों को, या फिर रिकॉर्डिंग वीडियो बना के डाला जाए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर जी लाइव लाइव भी पढ़ाइए, या फिर कमेंट करके जरूर बताइए कि लाइव पढ़ाया जाए या फिर रिकॉर्डिंग डाला जाए। क्योंकि लाइव, क्योंकि समय ज़्यादा अब तो एग्जाम में समय बचा नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सर लाइव हुआ या फिर रिकॉर्डिंग डालिए। सभी लोग अपने अपने भाई बहन या फिर अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिएगा। और अगर
आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप से आप लोगों को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन सब कुछ आप लोगों को करवाया जाएगा इस सेशन के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।